सर्व समाज आप सबकी रसोई की संस्थापिका एवं अध्यक्षा स्वर्गीय ऋतु बिश्नोई जी का स्वर्गवास 27 दिसंबर को हो गया था, जिसकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आज दिल्ली रोड स्थित एक हॉल पर आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में धीशांत दास, एमएलसी गोपाल अंजान, महापौर की पुत्रवधू प्रिया अग्रवाल, विशेष गुप्ता, रमेश आर्य, डॉक्टर अनुज अग्रवाल के द्वारा मुख्यतः अपने विचार रखे गए। ऋतु बिश्नोई जी के जीवन पर प्रकाश व उनके कार्यों की जानकारी देते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने कहा कि ऐसी नारी जिन्होंने गरीबों की मदद करते करते कभी अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा, कभी अपने ऊपर समय नहीं लगाया, पूरा समय वे घर के बाद गरीब लोगों में ही साझा किया करती थी। हर समय वे सोचती रहती कि अब गरीबों की क्या मदद करनी चाहिए, किस चीज की सड़कों पर जीवन गुजार रहे लोगों को जरूरत होगी, इसकी व्यवस्थाओं में ही सदैव लगी रहती थी। इनके कार्य और उनकी सोच के साथ उनकी सहेलियां कमल गोला की पत्नी के साथ रवि यदुवंती भी अपने परिवार के साथ उनकी सोच को साकार करने में जुट जाया करते थे और सभी चीजों के साथ भंडारे का आयोजन हमेशा भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही किया करती थी। कम समय में ही ऋतु बिश्नोई ने गरीबों के दिलों में अपना घर बना लिया था। सभी काम होते रहते हैं, इसी तरह उनकी गरीबों के लिए बनाई रसोई चलती रहेगी, लेकिन ऋतु बिश्नोई जी की कमी सभी महसूस करते रहेंगे। सभा में समस्त आप सब की रसोई परिवार के सदस्य, अनेक सामाजिक संस्थाएं एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। करके आए थे वो वादा निभाना भूल गए। दुनिया की अंधेरी गलियों में हम भटक गए कुछ इस तरह, मंदिर भी पड़ गए, मार्ग में हम शीश झुकाना भूल गए। हम देखते हैं कि रोज यहाँ मरघट पर लाशें जलती हैं, दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए। कहते दुनिया के जिस्म हम रोज जलते हुए देख रहे और ये भूले रहते कि हमें कल को हमारा भी क्या है, नंबर है। भैया 40 साल कोई उम्र नहीं होती, हमें से बहुत सारे 40 के ऊपर है। इस 40 साल की उम्र में अगर हमने लाखों लोगों को भोजन खिला दिया और किसी ने 60 साल की उम्र में अभी तक 100 लोगों को भी भोजन नहीं कराया, तो वो 40 की उम्र सही है। कई बार वो कमजोर वाला भी कभी कभी दौड़ को जीत लेता है। ये समाज की दौड़ भी ऐसी ही है। मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना, मेरा विनम्र अपील और निवेदन है, जो काम वो छोड़ गई है उस काम के बदले आपको कुछ नहीं मिलना, संतुष्टि मिलनी चाहिए। सेवा ऐसी जो आपको संतुष्टि दे, केवल अखबार में न छपे, केवल पॉपुलर ना हो, लेकिन उस सेवा से अगर आपको आत्मसंतोष होता है, उस सेवा से अगर आपको बेहतर महसूस करते हैं कि आज हमने समाज के लिए कुछ किया, यही उसका कार्य है, उसको अनुकरण करने की आवश्यकता है। ऐसा अगर कुछ आगे आप उसे निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी गति अगर बना के रखते हैं, तो निश्चित तौर पर ये श्रद्धांजलि केवल इकट्ठा होकर यहाँ शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके पीछे भाव ये है